शीशे के सामने खड़ी हूँ, फिर भी बेटे से बात करती हुई जा रही हूँ और वो पूछ रहा है कि बहुत दिन से बोल रही हो मम्मा हलवा बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, कब बनाओगी? आज हम मुझे हलवा खाना है। तो मैंने कहा बना दूँगी, लेकिन आज जिद पकड़ के बैठ गया। तो फिर चलिए बनाती भी हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और मैं हलवा जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है और ये हलवाई जैसा ही हलवा बनकर तैयार होता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से हम बिना मावे के, बिना खोए के और बहुत ज़्यादा हम घी का भी यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इतना टेस्टी हलवा बनाएंगे। मिनटों में ये बनकर तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने मूंग दाल ली है और मूंग दाल को मैंने देखिए मेज़रमेंट के हिसाब से अगर आप लेंगे ना तो एक ही कटोरी रखिएगा, उससे क्या है हलवा अच्छा बनेगा। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मूंग दाल ली है और उसको मैंने 5-6 पानी से ऐसे धो लिया है। तो धोने के बाद एक कपड़े पर सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे और डालने के बाद हम थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे। कम से कम 15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। और इसके बाद थोड़ा सा क्या होगा, इसका जो पानी है ना वो जो हमने नीचे टॉवल बिछाई है उसमें इसे ये सोख लेगा। तो इतना हमें इसमें करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे ऐसे रखना नहीं है, ठीक है। हम इतना कर देंगे और मैंने इसको छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद ये कुछ इस तरीके का होगा, सारा पानी सूख जाएगा। और सूखने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इन दाल को हम भूनेंगे और बिना घी डाले हुए हम इसे सबसे पहले भूनेंगे। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं ना तो सबसे पहले जो बनाने वाला बर्तन रहता है उसे हमें बहुत अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को पहले से ऐसे गर्म कर लिया था। इससे क्या है ना, हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है। सभी चीज़ों में ये बात लागू होती है। तो यहाँ पर देखिए दाल को हम भून रहे हैं और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक चटकन वाली आवाज़ नहीं आ जाती, चटक चटक बोलने लगती है ऐसी आवाज़, उस टाइप की आवाज़ जब तक ना आए तब तक हमें इसे भूनना है। और इस तरीके से देखिए ऐसी दाल हो जाएगी। अब इसके बाद हमें इस गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बस उसके बाद गरम गरम मिक्सी में हम पीसेंगे नहीं इसे, और मिक्सी में पीसना भी नहीं चाहिए कोई भी चीज़ गरम गरम, तो उसको थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए तभी पीसना चाहिए। तो अब हम इसे दाल को यहाँ पीस लेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से हम इसका ऐसे पाउडर बना देंगे। बहुत ही महीन भी नहीं है और बहुत ही मोटा भी नहीं है। इस तरीके से हम दाल को यहाँ पर पीस लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ भगोना और जिस कटोरी से मैंने दाल को नापा था उसी से मैंने 1 कटोरी चीनी यहाँ पर डाली है। और जितना मैंने चीनी डाला है उससे डबल यानी 2 कटोरी मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया है और उसके बाद केसर के कुछ दाने। इतना करने के बाद अब हम इसे गैस पे रखेंगे और हमें इसे चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसे इतना करना है कि ये चीनी जो है इसमें मेल्ट हो जाए, पानी में ये अच्छे से यहाँ पर मिल जाए। तो अब देखिए कढ़ाई जो है वो खाली हो चुकी है। अब हम यहाँ घी डालेंगे। तो घी अगर मेज़रमेंट की बात करें घी की, तो जितना हमारा मूंग दाल रहता है ना तो घी उतना ही पड़ेगा, लेकिन हम एक साथ नहीं डालेंगे, हम घी को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए घी गर्म हो चुका है और यहाँ मैंने 2 ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। आप कुछ और यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल काजू और मखाना लिया है। इसे थोड़ा सा हम इसमें घी में भूनेंगे और भून के निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर एकदम धीमी है अभी। और उसके बाद मैंने यहाँ डाला है 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सूजी डाला है और 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है। अब सबसे पहले हम इन्हें बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसको डालने से जो हलवा होता है ना वो बहुत ही टेस्टी बनता है और एक सौंधी सौंधी खुशबू इसमें से आती है और खाएंगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे हम यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले हम भूनेंगे और भूनते हुए जब थोड़ा सा समय हो जाएगा, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो हमने मूंग दाल को पीस के रखा है उसको हम यहाँ पर मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसको ऐसे आपस में ऐसे मिलाते जाएंगे और इसको अब हमें बहुत अच्छे से धीमी आंच पर इसे भूनना है। तो एक तरफ देखिए ये पानी भी जो है वो इसमें चीनी मेल्ट हो चुकी है और जो इलायची पाउडर सारा चीज़ इसमें मिल चुका है। देखिए हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, ना 1 तार की ना 2 तार की, केवल हमें उसे गर्म करना था, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जानी चाहिए, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर जो ये दाल है जो हमने पीसी थी इसको हमें भूनते थोड़ा सा समय हो गया है, 2-3 मिनट हो गए हैं। और इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच घी थोड़ी देर में और 1 चम्मच घी और मिलाया है।
कुल मिला के हमने इसमें 2 चम्मच घी और डाला है, और डालते डालते इतना हो गया। इस तरीके का टेक्सचर हो जाना चाहिए जैसा कि दिख रहा है आपको। तो इतना करते करते और भूनते भूनते इसका जो कलर है वो देखिए यहाँ पर चेंज भी हो गया है। अब जो पानी हमने तैयार किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो एक साथ पूरा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर उसे अच्छे से हम चलाएंगे। अब यहाँ पर चलाने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे लगातार चलाते जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो थोड़ा पानी डालना है, फिर बहुत तेज़ी से चलाते हुए जाना है, फिर उसके बाद थोड़ा पानी डालना है, फिर चलाते रहना है। और इस तरीके से हमें इसमें, जब हम ऐसा करेंगे ना, तो इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और हलवाई भी ऐसा ही करते हैं, ऐसे मिलाते जाते हैं। मैंने उन्हें बनाते हुए देखा, तो मैंने देखा कि बहुत ईजी तरीके से वो बनाते हैं। जितना लोग कहते हैं मूंग दाल का हलवा बहुत टफ होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसी तरीके से वो बनाते हैं। बस इसमें अब हमें यहाँ पर इसको देखिए चलाना है, और चलाते हुए जब थोड़ा समय बीत जाएगा तो ये सारी जो इसका पानी है ये मूंग दाल में एब्जॉर्ब होता जाएगा। दाल में पानी मिलता जाएगा, और ये जो हमारा हलवा है वो थोड़ा सा थिक होता जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें मिलाया है ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा हिस्सा मैंने डाला है, और थोड़े हिस्से को मैंने रख दिया है कि उसको बाद में हम गार्निशिंग के समय यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें लगातार चलाते जाएंगे। यहाँ गैस की फ्लेम मीडियम है, और अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी और डाला है। घी को यहाँ पर ऐड करने से क्या होगा, इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, और बहुत इसका टेस्ट और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उसके बाद अब फिर हमें इसे लगातार चलाना है, और चलाना तब तक है जब तक ये हलवा सिमटने नहीं लगेगा। बीच बीच में हम क्या करेंगे कि हम इसे एक प्लेट से ढक कर थोड़ा पकाएंगे। अब कोई ढकने से क्या होगा कि जो एक एक दाना है वो खिल खिल के आएगा। पहले थोड़ा सा ढकेंगे, फिर थोड़ा सा मतलब ढक्कन हटा के फिर चलाएंगे, फिर थोड़ी देर ढक्कन लगाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद चलाएंगे, और फिर ये हलवा कुछ इस तरीके का होता जाएगा। ये प्रोसेस हम 2-3 बार करेंगे, और फिर उसका एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और चलाते चलाते हलवा इस तरीके से सिमटने लगेगा। तो ये हलवा जब इस तरीके का होने लगे कि सिमटने लगे, तो समझ जाइए कि अब ये हलवा पूरी तरीके से तैयार है। और अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसे कढ़ाई में एज़ इट इज़ 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें निकाल रही हूँ, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले से बचा के रखे थे वो ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर से ऐसे गार्निशिंग कर देंगे, इसको थोड़ा सजा देंगे। और ये हलवा अब बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और मेरे घर में ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पकवान ही है ये हलवा। ये मूंग दाल का हलवा है, और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। और ये ना अगर आप रख दो तो ये 1 हफ्ते तक फ्रिज में ख़राब नहीं होता। तो मेरे घर तो 1 हफ्ता नहीं चलता है, और 2 दिन में यही ख़त्म हो जाता है। और देखिए बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी ट्राई करिए, और बहुत ही इजी तरीके से ये हलवा बन जाता है, और ये एकदम वैसा ही बनकर तैयार हुआ है जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते एंड बाय बाय फ्रेंड्स। टेस्टी टेस्टी हलवे के साथ नमस्ते।